आपने अपने शंख की ध्वनि उत्पन्न कर मेरे डमरू की नाद को आप तक पहुंचने में जिस बाधा को और भी दृढ़ कर दिया है, मैं उसे अवश्य नष्ट करूंगा। फिर उसके लिए चाहे मुझे अपने अस्त्र का प्रयोग ही क्यों न करना पड़े, अपने अस्त्र का प्रयोग ही क्यों न करना पड़े। प्रभु महादेव और स्वामी की शक्तियों का ऐसा अंतर विरोध कदापि शुभ नहीं है, इसलिए अब मुझे भी वहां उपस्थित होना ही होगा जहां प्रभु महादेव और स्वामी एक दूसरे के समक्ष हैं। इतना अद्भुत प्रकाश! अद्भुत, आश्चर्य! प्रभु महादेव और प्रभु श्री हरि नारायण के सौम्य रूप में उनके दर्शन करने का अद्भुत सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हमें। दोनों प्रभु अपनी ऊर्जा के प्रभाव से एक दूसरे को सुरक्षित भी कर रहे हैं। निस्वार्थ प्रेम का कितना अनूठा उदाहरण है ये। भले ही श्री हरि नारायण सब कुछ भूल चुके हों, किंतु उनके अंतर मन में अभी भी महादेव के प्रति अगाध भक्ति और प्रेम है, और कदाचित इसीलिए उनका ही अंश उनके विरुद्ध जाकर महादेव को रक्षित भी कर रहा है।
हमारे स्वार्थ से उत्पन्न प्रभु के प्रति हमारा मोह सर्वथा अनुचित था, जिसके कारण हमने दोनों प्रभु के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न करवा दी। प्रभु श्री हरि नारायण का चक्र और प्रभु महादेव का त्रिशूल, ये दोनों अस्त्र होते हुए भी एक दूसरे को नष्ट करने में असमर्थ थे, क्योंकि इनके माध्यम से दोनों प्रभु का परस्पर स्नेह ही प्रदर्शित हो रहा था। इसीलिए इनके टकराव से जो प्रकाश उत्पन्न हुआ, उसने पंच सुंदरियों के भीतर लोभ और मोह के शेष विकारों को भी नष्ट कर दिया, जिसके कारण वो अनुचित मोह और अटूट स्नेह के भेद को पहचानने में समर्थ हुई। किंतु प्रभु, मैं अभी भी एक दुविधा में हूँ। यदि प्रभु श्री हरि नारायण और महादेव के अंश एक दूसरे को रक्षित कर रहे थे, तो फिर भी आपस में युद्ध क्यों कर रहे थे? ये इसलिए मूषक जी, क्योंकि प्रभु श्री हरि नारायण को अभी भी कुछ स्मरण नहीं आया था। वो तो पंच सुंदरियों को दिए हुए वरदान से अभी भी बंधे हुए थे, और जब तक वो उस स्थिति से बाहर नहीं आते, तब तक उस युद्ध को रोकने का कोई उपाय शेष नहीं था। और अब इस युद्ध में वो होने जा रहा था जिसे कोई नहीं टाल सकता था। एक ओर मेरे प्रभु महादेव ने पशुपतास्त्र का आवाहन कर लिया था, तो वहीं श्री हरि नारायण ने अपने नारायण अस्त्र का, वो नारायण अस्त्र जिसमें समस्त ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा संचित है, हमारे कारण हमारे पुत्रों की मृत्यु हुई, हमारे कारण हमारे पुत्रों का वध हुआ, समुद्र पाताल को क्षति पहुंची, और अब ये कैसा घोर अनर्थ होने जा रहा है। ये विध्वंस तो समस्त संसार के लिए विनाशकारी होगा। मैं आपसे संघर्ष तब तक करता रहूंगा जब तक कि आपकी स्मृति लौट नहीं आती श्री हरिनारायण। और मुझे पूर्ण विश्वास है ऐसा अवश्य होगा। वो पशुपति अस्त्र जिसमें जगत के समस्त जीवों की ऊर्जा समाहित होती है, उसका प्रयोग अब नारायण अस्त्र के विरुद्ध होने जा रहा था।
कहीं मुझे वहां पहुंचने में विलंब तो नहीं हो गया? वो सर्वनाशी युद्ध आरंभ तो नहीं हो गया? हमें शीघ्र वहां पहुंचना होगा। प्रभु की ये कैसी लीला है जो मेरे लिए सर्वथा अकल्पनीय है, वो कैसे घटित हो रहा है आज। स्वामी और श्री हरि नारायण परस्पर युद्ध करने के लिए क्यों तत्पर हो रहे हैं? मूषक जी, क्योंकि उनके भीतर के अंतिम दो विकारों अर्थात मद और मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या के भाव के भी नष्ट होने के कारण उनका हृदय अब सर्वथा पावन हो चुका था। और ये सत्य है कि जिनके भीतर ये विकार होते हैं वो तो किसी में भी प्रभुत्व के दर्शन करने में असमर्थ रहते हैं, और जो अपने सभी विकारों से मुक्त हो जाते हैं उन्हें कण कण में प्रभु के दर्शन प्राप्त होने लगते हैं। और अब वही हो रहा था उन पंच सुंदरियों के साथ। ये कैसी ईर्ष्या, कैसे मात्सर्य के प्रभाव में आ गए थे हम, जो हमने अपने अंदर ही स्थित देवी लक्ष्मी के प्रभु को ही नहीं, जगत से उसके पालनहार को छीनने का पाप किया। प्रभु को पाकर भी उन्हें पूर्ण रूप से पाने में असमर्थ रहे हम, और प्रभु से जो पुत्र हमें प्राप्त हुए थे उन्हें भी हमने खो दिया। देवी पार्वती ने सत्य ही बोला था। हमने स्वयं ही अपने विनाश को आमंत्रण दिया है। जिस प्रकार स्वार्थ से की गई सहायता पुण्य नहीं होती, उसी प्रकार छल से प्राप्त किया गया वरदान तप का फल नहीं होता। हे देवी पार्वती, हमने पूर्व में आपका सुझाव स्वीकार नहीं किया, इसके लिए हमें क्षमा करें। हमारी पूर्व की मूर्खता, हमारे अहंकार, हमारी ईर्ष्या, हमारे अनुचित मोह के लिए हमें क्षमा करें। इस अनिष्ट को भी रोकने में हमारी सहायता करें देवी, हमारी सहायता करें। हमारा ये करबद्ध निवेदन स्वीकार कीजिए देवी, स्वीकार कीजिए देवी। मैंने तो पूर्व में ही कहा था, ऐसी भूल मत कर और अपने दोष के लिए प्रभु से क्षमा मांग। मुक्त कर दो श्री हरि नारायण को अपने वरदान के बंधन से, और लौटा दो उनको उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी।
प्रतीक्षा में और विलंब कर रही हो तुम सब। तो हटा दो श्री हरि नारायण को देवी लक्ष्मी की, मुक्त कर दो उन्हें अपने बंधन से। हम आपको हमारे वरदान के प्रभाव से मुक्त करते हैं प्रभु। अब आपको न महादेव न देवी लक्ष्मी और न ही उस जगत को भूलने की आवश्यकता है जिसके पालनहार हैं आप। लौट जाइए अपनों के पास, 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 लौट जाइए अपनों के पास। और भक्ति का अद्भुत ये नाता, विष्णु और शिव जी के प्रेम को दर्शाए। आंखों में झलक रहे भाव सभी मन के, एक दूसरे को प्रभु देखे ही जाए। हृदय में विष्णु जी के शिव की छवि है, शिव जी के हृदय में विष्णु समाए। महादेव नारायण। देवी लक्ष्मी, स्वामी स्वामी जहाँ हमें आपकी भक्ति में लीन होना चाहिए था, वहीं हमने आपसे अनुचित मोह किया। जहाँ हमें बहन लक्ष्मी की प्रसन्नता पे आनंदित होना चाहिए था, वहाँ हमने उनसे ईर्ष्या का भाव रखा। हमें हमारी इस भूल के लिए और इस बड़े दोष के लिए क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। अब तो आप सभी को मात्र महादेव ही क्षमा कर सकते हैं। हे दया निधान, हे प्रभु शिव शंकर,
हे महादेव, हमने आपका अपमान करने का दुस्साहस किया है, घोर पाप किया है हमने आपको, प्रभु श्री हरि नारायण को उनके स्थान पर ले जाने से रोकने का अपराध किया है। हमें क्षमा करें प्रभु, हमें क्षमा करें। क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। जो अपना नहीं पराया हो उसके प्रति मोह का अर्थ मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या, और मात्सर्य का अर्थ तो विनाश ही है। प्रत्येक जीव को इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब भी ईर्ष्या का जन्म होता है तो वो ईर्ष्या सर्वनाश के साथ ही मिटती है। तो इस प्रकार मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू के वृषभ अवतार की कथा पूर्ण हुई। अर्थात प्रभु ने अपने प्रभु वृषभ अवतार से उत्तम जीवन का एक नवीन सूत्र स्थापित किया कि कभी भी किसी पराई वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति मोहित नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी भी प्रकार की ईर्ष्या को अपने हृदय में स्थान देना चाहिए, क्योंकि जो पराया है वो कभी अपना नहीं हो सकता। अब हमें प्रभु वृषभ की स्तुति करनी चाहिए। गौरीपुत्र, मूषक जी स्वयं छोटे आकार के हैं, उनका हृदय भी छोटा ही है, इसलिए कदाचित हमारे द्वारा प्रभु की स्तुति के उपरांत जब प्रभु यहाँ प्रकट होंगे तो उनके इतने उग्र अवतार के दर्शन करने से वो विचलित न हो जाए। गौरीपुत्र, मूषक जी ने तो कोई भूल नहीं की है लंकेश, इसलिए प्रभु के किसी भी रूप में उनके दर्शन करने में मूषक जी को तो कोई भय नहीं। किंतु गौरीपुत्र, त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जो भक्तों के आह्वान को विष्णु जी पाताल लोक गए, वरदान वश हो स्त्रियों के संग ही रहने लगे। सुनकर आकर शिव जी ने अवतार वृषभ का लिया, वध करके विष्णु पुत्र का कल्याण जग का है किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। लंकेश रावण का भी प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। रावण, आपको मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं प्रभु के आत्मलिंग को आपसे लेने नहीं आया हूं। मैं भयभीत नहीं हूं प्रभु, क्योंकि मुझे ज्ञात है
कि मेरे प्रभु के आत्मलिंग को मुझसे कोई नहीं छीन सकता और शीघ्र ही मैं इनके साथ लंका नगरी भी पहुंच जाऊंगा, क्योंकि इस वन के उस पार कोंकण है और वहीं से कुछ दूर सागर तक और फिर मेरी लंका। आज के सूर्यास्त के पूर्व ही ये लंकेश अपनी नगरी में होगा। आप भूल रहे हैं लंकेश, तट के निकट पहुंचने पर भी नौका का डूबना संभव है और फिर यहाँ जो कुछ भी पराया है वो तो पराया ही रहता है। अब आप कहाँ खो गए लंकेश? आप ऐसे स्तब्ध क्यों रह गए लंकेश? मूषक जी ने तो आपसे मात्र इतना ही पूछा कि आप किन विचारों में डूब गए। मेरे विचार से गौरी पुत्र, अब यहाँ मूषक महाराज का कार्य संपन्न हुआ, इसलिए अब इन्हें यहाँ से लौटना चाहिए, अन्यथा ये हमारी गति मध्यम कर देंगे और मुझे शीघ्र लंका पहुंचना है। वैसे भी आगे इस वन के मार्ग में सर्प और अजगर है। तब तो आप दोनों ही आगे बढ़िए, मैं स्वयं ही लौट जाता हूँ। मूषक जी, ओहो, मूषक जी तो गए, अर्थात अब मुझे स्वयं ही लंकेश को विलंब करवाकर उन्हें लंका जाने से रोकना होगा। मूषक। लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। क्या हुआ गौरी पुत्र, अब आप कहाँ खो गए? मैं तो बस इसी को लेकर चिंतित हूँ लंकेश कि कहीं प्रभु वृषभ के वचन सत्य ना हो जाएं। किंतु आप तो उन्हें लेकर तनिक भी व्यथित नहीं। मुझे एक बात बताइए गौरी पुत्र, प्रभु अपनी संपूर्णता में किस रूप में प्रकट होते हैं? प्रभु के समस्त रूप, समस्त अवतार तो एक ही हैं, किंतु महादेव ही देवों के देव हैं, वो ही सर्वोच्च हैं। उचित कहा आपने, क्योंकि वो ही महानतम हैं। और अब ये भी बताइए मुझे कि संसार में प्रभु का महानतम भक्त कौन है? महादेव के महानतम भक्त लंकेश, परशुराम जी। गौरी पुत्र, मैं आपसे प्रभु शिव शंकर शंभु के महानतम भक्त को लेकर प्रश्न कर रहा हूँ। ओह, वो तो भक्त मार्कंडेय हुए लंकेश। उचित है, ऋषि मार्कंडेय प्रभु के महान भक्त अवश्य हैं, किंतु मैंने तो उनके महानतम भक्त के विषय में पूछा था, जो मैं हूँ। और प्रभु के महानतम भक्त के साथ कुछ भी अनुचित कैसे घटित हो सकता है? इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। अवश्य। और देखिए गौरी पुत्र, मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु तो सदा मेरे साथ हैं। उसका प्रमाण आपके समक्ष है। प्रणाम पिताश्री। और प्रभु के इस कृष्ण रूप के दर्शन से मुझे उनके कृष्ण दर्शन अवतार का स्मरण हो आया। आइए, अब मैं आपको प्रभु अवतार की अगली कथा सुनाता हूँ। अवश्य लंकेश, चलिए। वो कृष्ण दर्शन अवतार जिन्होंने जगत को ये सीख दी कि कभी किसी वस्तु अथवा यहाँ तक कि स्वयं अपने पुण्यों के प्रति कोई आस्तिक नहीं होना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शब्द अहंकार का सूचक है। इससे स्वयं को सदैव ही दूर रखना चाहिए, क्योंकि एक भक्त की महानता वो स्वयं नहीं अपितु संसार ही नियत करता है।